नमस्कार, मेरा नाम रिमझिम है और आप प्रभा साक्षी न्यूज देख रहे हैं। देश भर में चुनावी माहौल है। ऐसे में तमाम नेता अपनी अच्छाइयों के साथ साथ विपक्षी दल के कमियों को गिनाने से भी बाज नहीं आते हैं। और बात अगर बंगाल की करें तो बंगाल में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है लोगों के बीच में। फिलहाल एसएससी स्कैम, शिक्षक भर्ती घोटाला एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में हर कोई चर्चा कर रहा है। और इस वक्त हम हावड़ा में मौजूद है। हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, कुछ टीएमसी और भाजपा के समर्थक भी हैं। तो हम उन लोगों से बात करेंगे और देखते हैं कि बंगाल में क्या माहौल है, वोटर्स क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हावड़ा में चुनाव बहुत जल्द है। तो आम लोग क्या सोच रहे हैं और क्या सोच कर वोट देने जाएंगे, मन में क्या कुछ चल रहा है, बदलना है, किसकी सरकार लाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखते हैं, इन तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप बताइए, क्या नाम है आपका? अनिल ठाकुर। क्या करते हैं? समाज सेवी करते हैं। अच्छा, क्या माहौल लग रहा है बंगाल में? बंगाल में ममता बनर्जी का ही माहौल है। टीएमसी हावड़ा में अच्छा से लीड करेगी। जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं 400 पार, ये 200-250 से भी पार नहीं होंगे। हर जगह उनके हर नेता बोल रहे हैं कि 400 पार। इसका मतलब क्या हुआ कि 400 पार वो पहले से ही जान गए हैं कि हमारी 400 पार हो जाएगी ना, और क्या मतलब है। और कोई पार्टी तो नहीं बोल रहा है कि हमारा 100 आगे आ जाएगा, हमारा 50 आएगा। सिर्फ बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो बोल रही है, हर इंडिया में हर कोना में बोल रही है कि 400 पार। इस बार 400 पार का टारगेट है। टारगेट का मतलब क्या हुआ? टारगेट तो हम पहले से नहीं जान पाएंगे ना कि हमारी टारगेट 400 कैसे पार होगी। बिल्कुल, आपको तो आम लोगों के लिए काम करना है, बस लोगों पे डिपेंड करता है कि वो किसको कितना वोट जाएगा। बिल्कुल। क्या लग रहा है, बीजेपी तो दावा कर रही है कि बंगाल में 35 से ज्यादा सीट हासिल करेगी। टीएमसी बंगाल में 35 लेके चल रही है। 35 उनको 8 से 10 मिल जाए तो वही बहुत बड़ा है बात है। अच्छा, जिस तरह से एक एक करके टीएमसी के बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, पहले संदेश खाली में हुआ घटना, फिर अभी शिक्षक भर्ती घोटाला को लेकर बहुत पूरे देश भर में चर्चा एक बार फिर से होने लगा है। कैसे देखते हैं इसको, वोटर पे कितना असर पड़ेगा? ऐसे तो सब जगह जो माहौल है टीएमसी का, ऐसा कोई तो नहीं है कि पार्टी का कोई बड़ा नेता संदेश खाली का जो दिखा रहे हैं लोग कि संदेश खाली में ये हुआ। ये पहले से तो इसको तो और ज्यादा बढ़ चढ़ के इसको दिखाया जा रहा है, इसलिए कि इलेक्शन के समय है। इसके पहले और कहाँ थे? मुद्दा बनाया जा रहा है। मुद्दा बनाया जा रहा है। कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या करते हैं आप? मैं जयप्रकाश राम, शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, शिक्षक हैं आप। शिक्षकों की हालत बहुत बुरा है बंगाल में। फिलहाल 24 से 25 हजार के बीच कुछ संख्या बताई जा रही है। इतने शिक्षकों को उनकी नौकरियां रद्द कर दी गई है। उन्हें जो सैलरी दिया गया है वो 4 हफ्तों में रिटर्न करना है, ऐसा कोलकाता हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। कैसे देखते हैं इसको? इसमें बहुत सारे बड़े बड़े टीएमसी के नेता लिप्त पाए गए हैं। अर्पिता मुखर्जी, तमाम तरह के नेता, बड़े बड़े नेता इसमें लिप्त हैं। कैसे देखते हैं इसको और वोटिंग पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, शिक्षा घोटाला की बात है, जहाँ तक घोटाले की बात है, भ्रष्टाचार की बात है। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है और ये भ्रष्टाचार मुद्दा केवल बंगाल में ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष में है। और भारतवर्ष के प्रत्येक क्षेत्रों में भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। मंशा ये होनी चाहिए किसी भी सरकार की, भ्रष्टाचार समूल नष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमारे लोग हैं, भ्रष्टाचारी हैं तो उनको बचाओ, ये लोग विरोधी हैं तो इनको भ्रष्टाचार में पकड़ो। यहाँ तक शिक्षा की बात आपने कही कि देखिए, अब 2016 का एक केस है जो आप जिस पर चर्चा आप कर रही हैं। तो 2016 में जो लोग पढ़ लिख करके नौकरी पाए थे, शिक्षक बने थे, उनका क्या दोष है? उनको एक, मैं जुडिशरी पर नहीं बोलना चाह रहा हूँ, जो जजमेंट आया उस पर बात अपनी रखना चाहता हूँ कि मानविकता के हिसाब से, मेरे अनुसार नैतिकता के हिसाब से ये उचित नहीं है। क्योंकि जो भ्रष्टाचारी हैं
भ्रष्टाचारी तरीके से जो जिन्होंने नौकरी पाई है उनको अवश्य दंडित होना चाहिए या उनको नौकरी से निकाल बाहर होना चाहिए। लेकिन जिन्होंने मेहनत के बल पर, जेन्युइनिटी के बल पर नौकरी पाई है, 25,000 लोग, सारे लोग तो भ्रष्टाचार से नहीं नौकरी पाए हैं। आज उनका क्या होगा? उनके परिवार आज रास्ते पर आ गए। बिल्कुल, इतने साल नौकरी करने के बाद अब उनके पास इतना एज लिमिट भी नहीं बचा है कि वो कहीं और जाके कुछ और काम करे, कुछ नए तरीके से तैयारी करे, और वो लोग अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं शहीद मीनार पे। तो लेकिन क्या लग रहा है कि अभी वोटिंग बहुत नजदीक है, लोकसभा चुनाव है, कितना वोटर्स पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, वोटर्स पर तो मुद्दा है, ये वोटर्स पर पक्ष और विपक्ष दोनों है, दोनों तरफ से इसका असर पड़ेगा। जो लोग पूरे मानविक हिसाब से नहीं सोचेंगे वो तो समझेंगे कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है और सरकार अपने अपने जो राजनीतिक दल है अपने अपने अनुसार इसको गढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। लेकिन जो विक्टिमाइज्ड हैं, जो जेन्युइन होते हुए भी नौकरी नहीं पाए वे लोग, या जो लोग जेन्युइन हो के नौकरी पा के नौकरी खो दे हैं, उन पर विचार करने की जरूरत है और उनके अनुसार ये वोटिंग का असर पड़ेगा। आप आम लोग हैं, क्या लग रहा है बंगाल में किसका पलड़ा भारी है? फिर से मोदी आएंगे या कोई और चेहरा? देखिए, बंगाल में भी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, जो रोटी कपड़ा मकान जो बुनियादी समस्या है, ये बंगाल के लोग बहुत सेंटिमेंटल होते हैं और यहाँ अन्य मुद्दा पर ये हावी होता है। जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन, जिस तरह से शिक्षा महंगी की गई है, जिस तरह से स्वास्थ्य महंगा किया गया है, जिस तरह से नौकरियां नहीं मिल रही हैं, तो ये मोदी जी हो या दीदी हो, लेकिन लोग पूछेंगे कि शिक्षा का क्या हुआ, स्वास्थ्य का क्या हुआ, ये महंगाई इतना क्यों चरम पर है। आज गैस सिलेंडर मान लीजिए 1300 रुपया में मिल रहा है, तो लोग जो जिनके पॉकेट से जा रहा है तो वो भाई प्रश्न करेंगे। 110 रुपया पेट्रोल मिल रहा है और उसके तहत बाजार भाव का मूल्य बढ़ रहा है, ये मुद्दा है, ये भी मुद्दा है। और यहाँ पर स्वास्थ्य का तो पूछिए ही मत। महंगाई ये है कि सरकारी हॉस्पिटल अगर नहीं रहते तो गरीबों का जीना यहाँ दुभर रहता है। तो इस तरह से कोई सरकार ये आंख मूंद के प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जा रही है, इससे गरीबों का जीवन यापन भाई दुभर होते जा रहा है। क्योंकि आज कोई भी पेशेंट अगर हो गया, प्राइवेट में भर्ती होता है तो 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया का 24 घंटा में बिल हो जा रहा है। तो ये इसका एक बड़ा मुद्दा है पश्चिम बंगाल में। मतलब फिर से प्रधानमंत्री का चेहरा बदलना चाहिए, फिर से मोदी नहीं कोई और? हाँ, कोई, देखिए पिछले 10 वर्षों से तो मोदी हैं, भारतवर्ष को चला रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका तो मूल्यांकन होना चाहिए। मूल्यांकन होगा भी और मूल्यांकन के अनुसार वो अगर इन सारी सुविधाओं पर लोगों के जीवन स्तर ऊंचा उठाने का अगर कोशिश किए होंगे तो जरूर उनको जनता साथ देगी, अगर नहीं किए होंगे तो जनता दंडित भी करेगी। आप क्या करेंगे, साथ देंगे या दंडित करेंगे? नहीं, मेरा तो व्यक्तिगत मत इस तरह से है कि रोटी, शिक्षा, कपड़ा, मकान, महंगाई ये मुद्दे में है। क्योंकि पिछले 10 वर्षों से सरकार चल रही है और सरकार ने जो जो वादा किया था, हमको नहीं लगता है कि सरकार उन वादों पर खड़ी उतरी है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन लोग क्या करेंगे। बहुत सारे शिक्षक हैं जिनकी नौकरियां चली गई है, अब वो बेरोजगार हो गए हैं, उन्हें अपने परिवार चलाने के लिए कोई अर्निंग सोर्स नहीं है, इसलिए वो परेशान है। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन चुनाव को लेकर क्या लोग सोच रहे हैं यहाँ के वोटर, बंगाल के वोटर, और क्या कुछ मुद्दे हैं, इस पे हम लगातार कवरेज कर रहे हैं और अलग अलग इलाके में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, शिक्षक भर्ती घोटाला को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे प्रभात साक्षी न्यूज बंगाल से, मेरा नाम रिमझिम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।